आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार। मैं हूं रिजवान खान। दोस्तों, आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम आपके लिए पेश करेंगे। हो सकता है यह किस्सा आपने पहले भी सुना हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए यह किस्सा बहुत मज़ेदार होगा और आपको शायद ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरानी भी हो, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं दुनिया भर में लाखों करोड़ों की तादाद में आज भी मौजूद हैं। वो ये सुनेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाने में थोड़ी सी गलती कर दी थी और वो गाना ऐसे ही रिलीज़ हुआ, तो शायद आपको शौक़ लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मोहम्मद रफ़ी साहब इतने अजीम सिंगर, इतने अजीम फ़नकार, दुनिया के दिलों पर आज तक यानी तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो राज कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। उनसे भी एक ख़ता हो गई थी। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने हज़ारों गाने गाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक गाना जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, पहले ये गाना सुन लेते हैं, फिर जो गलती हुई थी मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गाने के दौरान वो मैं आपको बताऊंगा। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या। तो ये था मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना जो गोविंदा पर फिल्माया गया था। 1989 में ये फिल्म आई थी। इस गाने के साथ आपको बता दूं कि ये गाना 1980 में रिकॉर्ड किया गया था और वो फिल्म थी हरी भरी, जो 1980 में रिलीज़ होने वाली थी। उसके एक्टर थे राजकिरण साहब। अब ये फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था जो राजकिरण साहब पर फिल्माया जाना था। लेकिन जब फिल्म ही रिलीज़ नहीं हुई तो गाना कहाँ से रिलीज़ होता। अब रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद 9 साल बाद यानी 1989 में फ़र्ज़ की जंग जो रिलीज़ होने वाली थी, बप्पी लहरी साहब का म्यूज़िक था। उस फिल्म के लिए बप्पी साहब ने गोविंदा साहब पर इस्तेमाल किया। गोविंदा साहब पहले ऐसे यंग एक्टर यानी हिंदी सिनेमा के सबसे कम उम्र के एक्टर जिन पर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया गया एक ही बार, और वो भी लाजवाब रहा। गाना बहुत कामयाब रहा। ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसमें गलती क्या की थी और उसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था, तो गाना जब गाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब गाने में इतना खो जाते थे कि उनको अंदाज़ा नहीं होता था। वो बिल्कुल जैसे एक्टर होता है अपने कैरेक्टर में घुस जाता है, वैसे ही रफ़ी साहब भी होते थे। वो गाने में इतना खो जाते थे कि ये जो लाइन गा रहे थे, जो मैं आपको फिर सुनाऊँगा, इसको गाते गाते वो इतना खो गए कि वो भूल ही गए कि उनको क्या बोलना था और वो क्या बोल गए। आइए एक बार इस गाने की वो लाइन फिर सुनते हैं जिसमें रफ़ी साहब खो गए थे। सुर्ख लब के सामने शौक़ी है गुलाब क्या। अब रफ़ी साहब ने ख़ता क्या की थी, गलती क्या हुई थी, ये सुन लेते हैं। आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। तो सुना आपने, इस लाइन में रफ़ी साहब को कहना था क्या, लेकिन वो कह गए का। अब ये बिल्कुल आखिरी कड़ी थी इस गाने की और आखिर में ही रफ़ी साहब को ये बोलना था, क्योंकि गाना 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का होता है। रफ़ी साहब गाने में इतना खो जाते थे, इतना डूब जाते थे कि आखिर में वो गाना ख़त्म करने पर ये क्या की जगह का कह गए। आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। लेकिन फिर भी इसको सुधारा नहीं जा सका, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का कुछ वक्त बाद ही इंतकाल हो गया था इसकी रिकॉर्डिंग के, और फिर वो ठीक नहीं किया जा सका। अब ऐसे ही बप्पी लहरी ने इसको इस्तेमाल किया 1989 में, यानी 9 साल बाद। लेकिन ये गाना ऐसे ही चलाया गया, ऐसे ही रिलीज़ किया गया और ऐसे ही गोविंदा साहब पर इसको फिल्माया गया। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या। हालांकि रफ़ी साहब से गलतियां नहीं होती थी, अनजाने में यह गलती हुई थी जिसको ठीक नहीं किया जा सका। उसके बावजूद रफ़ी साहब का वो मकाम था, रफ़ी साहब का वो मर्तबा था कि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी इसको हटाया नहीं गया और शामिल ऐसे ही किया गया। तो अब अगले वीडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ और किस्सा लेकर लौटेंगे। आप देखते रहिए सदाबहार फनकार। नमस्कार, आदाब। लाएगी ये मस्तियाँ कोई भी शराब क्या, फूल
का शबाब क्या।